पीछे नहीं मिलेगा, गोली खाना मर जाएंगे और इसका भी नाम ऐड कर देंगे। जो हमारा वादा है जो 4 लाखिया कह रहा है, अच्छा हम मर जाएंगे और इसका पास का जिंदा दवा देंगे और खुद हम मरेंगे। अच्छा। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। तस्वीरें गोहाना के सेक्टर 7 की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक PNL मोर देन बैंक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोगों के साथ ठगी करने का जो काम है इस बैंक के द्वारा किया गया है। RD, सेविंग और करंट अकाउंट यहां पर खोले गए और लेकिन कहीं पर भी ये बैंक नहीं है, कहीं पर भी ये बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके साथ जो है जिन लोगों ने इनके साथ मिलकर गरीब व्यक्तियों के साथ जिस तरह से ठगी की गई है, उनकी शिकायत पर पुलिस ने पवन सैनी व उनके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और आज जो है गोहाना ACP राहुल देव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस पूरी घटना की जानकारी देने का जो काम है वो किया गया है। और उन्होंने बताया कि PNL नाम का कोई भी बैंक जो है कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। RBI में भी इसके लिए बकायदा एक लेटर लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है कि कहीं पर ये बैंक हो। लेकिन ये जो साफ कर दिया गया है कि लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई है। और बता दें कि जो PNL जो मोरधन बैंक चला रहे थे फर्जी तरह से, उनको जो संचालक हैं पवन सैनी, ये तस्वीरें देखते हैं, पवन सैनी को जो है अब पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखते हैं बकायदा जो है पवन सैनी को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने का जो काम है वो अब पुलिस करती हुई नजर आएगी। देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर ये पवन सैनी जो कि PNL बैंक नाम का एक फर्जी बैंक यहां पर सेक्टर 7 में चला रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों के जो है पैसे हैं वो करोड़ों रुपए की ठगी करने का जो काम है इनके द्वारा किया गया है। जी सर, जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ गोहाना के अंदर एक पवन सैनी नाम का व्यक्ति था, जिसने PNL बैंक के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी और उसने अपना मार्का PNL रखा था और साथ में अपने छोटा सा मोर देन बैंक लिखवाकर लोगों को झांसे में देकर लोगों से पैसा ठगा अपने साथियों के साथ मिलकर और अपने वर्कर के साथ मिलकर, जिसके खिलाफ हमने अभियोग अंकित कर लिया था। कल हमने इस मुकदमे में उसको अरेस्ट करा है और अभी लंबी पूछताछ जारी है कि कितने लोगों के साथ उसने ठगी करी है तथा ठगी करा हुआ पैसा कहाँ कहाँ उसने आगे अपने लिए इन्वेस्ट करा, जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अभी हम उसका पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ करेंगे और इसके अंदर रिकवरी करेंगे। कौन कितने लोग शामिल थे इसके अंदर? इसके काफ़ी साथी हैं। जो कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई थी इसमें राजेश नाम का व्यक्ति है साथ में, और जो कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी इसके अंदर शामिल है। और इसने लोगों को पैसा लेकर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसने आगे लगाया और अब लोग जो है काफ़ी धक्के अपने पैसा मांग रहे थे, परंतु ये पैसे देने में इसने जो है ना अपना असमर्थता जाहिर करी और इसके विरुद्ध फिर हमने अभियोग अंकित कर लिया था। सर, लगभग कितना पैसा मिलता है? अभी हम इसको काउंट कर रहे हैं। अभी तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनके बयान अंकित कर रहे हैं और भी अभियोग हमें दर्ज करने होंगे तो वो भी दर्ज करेंगे इसके विरुद्ध। करोड़ों रुपए अमाउंट है? हाँ जी, अभी हाँ करोड़ों रुपए का अमाउंट है। अभी हमारे पास 15 से 20 लोग हमारे पास आए हैं तथा काफ़ी लोग जब जिनको उनकी सूचना मिल रही है और वो आ रहे हैं। शामिल कितने लोग हो सकते हैं बताया? अभी तो पूरा है, इससे पूछताछ, लंबी पूछताछ करनी है, अकाउंट्स की डिटेल्स लेनी है, कौन कौन किस किस के अकाउंट में पैसा गया है, वो पूरी डिटेल लेके फिर हम आपके वो शेयर कर देंगे। मामला भी दर्ज किया कितने लोगों ने? मामला तो हमने जो अभी मेन तो अभियोग पवन सैनी है तथा जो कंपनी के अंदर व्यक्ति थे में रजिस्ट्रार से हमने इसका रिकॉर्ड लिया है, वो सारे के सारे व्यक्ति शामिल हैं। अन्य कितने हो सकते हैं? अन्य कम से कम 5-6 व्यक्ति और हो सकते हैं। हम इसके जो काम कर रहे थे लोग जो लोगों से पैसा कलेक्ट करके लेके आते थे, उन्होंने लोगों से पैसा ज़्यादा लिया और बैंक के अकाउंट के अंदर पैसा कम जमा कराया, तो वो भी लोग इसके अंदर सहयोगी हैं इसके। सर, ये बैंक क्या रजिस्टर्ड था बैंक के नाम? नहीं, हमने इसलिए RBI को भी हम इसमें लेटर लिख रहे हैं और कंपनी रजिस्ट्रार को भी लेटर लिख रहे हैं। ये एक कंपनी थी, बैंक नहीं था, और इसने मोर देन बैंक लिखकर लोगों के साथ
लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी की है। तो जिन लोगों ने सर पैसे इकट्ठे करके इसे जमा करवाए हैं, लोगों को एशवियात उसमें किया है, उनपे भी बिल्कुल बिल्कुल एक्शन लेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि सभी को पता था कि ये बैंक नहीं है और इस तरीके का लेन देन इस कंपनी के लिए वाजिब नहीं है। जो सर एजेंट है उनके कोई कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी एजेंट इसके अंदर, अगर उसने सिर्फ कंपनी के बतौर नौकर कार्य करा है तो नहीं है, अगर उसने कंपनी की धोखाधड़ी में शामिल होकर कार्य करा है तो हम उसको भी अरेस्ट करेंगे।